स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इन्फोपुर में। और आज की यह वीडियो जितने भी छात्र पेपर देने जा रहे हैं इस बार में भी एसपीयू में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, उनके लिए खास है। और हम आपके समक्ष एक मॉडल पेपर रखेंगे और आपको बताएंगे कि आप परीक्षा हाल में किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज की यह वीडियो जो आपके लिए है, हम एक पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर आपके समक्ष रख रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप परीक्षा हाल में टाइम मैनेजमेंट करेंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी और किस सेक्शन में किस खंड में आपको कितना समय वहाँ पर देना है। और चूँकि इस बार सेक्शन सी में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको कहने का मतलब है परीक्षा में नंबर पाना इस बार आसान होगा। आसानी इसलिए होगा कि अगर आप एक यूनिट सही से पढ़ लेते हैं। देखिए, आप लोग हमेशा पेपर देने जाते हो तो देखते ही होंगे कि अगर आप एक यूनिट सही से पढ़ लेते हैं तो उसमें से जो सेक्शन सी का होता है, त्रिभुज प्रश्न होता है 500 वाला, वो आसानी से फंस जाता है। तो कहने का मतलब ये यूनिट आप अगर सही से पढ़ लेते हैं तो उसमें 4-5 ऑप्शन रहेगा, उसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, तो आसानी से उसमें से फंस जाएगा और बाकी यूनिट भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये यूनिट क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें से आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खासकर उन लोगों के लिए टिप्स है जो सीरीज से पढ़ते हैं और किसी कारणवश या आर्थिक मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और सिर्फ नाम लिखवा कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है उनको अपनी गुजर बसर के लिए। तो उनको क्या करना होगा, सीरीज में से आप सिर्फ ये यूनिट सही से पढ़िए और बाकी यूनिट भी पढ़िए, लेकिन ये यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बड़ा वाला क्वेश्चन है उसमें आसानी से मिल जाएगा जो 15 नंबर का होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो हम आपके समझ मॉडल पेपर रखने जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का नहीं, कहने का मतलब है अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीए, सबके लिए ज़रूरी है। आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, उस टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम इसका मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो बीएससी वाले भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, सेक्शन ए पहले आपका आता था, उसमें होते थे 10 क्वेश्चन और इस बार 5 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आएंगे और आप लोग चूँकि देखिए जितने सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होगी। थर्ड ईयर वाले क्या था कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देकर आए हैं, सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, और सेकेंड ईयर वाले तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, तो उनको पेपर का प्रारूप कैसा होगा थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इस प्रश्न के सभी भागों को उत्तर दीजिए। जो पहला सेक्शन आपका होता है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि जो सेक्शन ए होगा उसमें आप सभी क्वेश्चन का उत्तर देंगे। आपको आता है नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन आपको सबको अटेम्प्ट करना होगा। जैसे देखिए, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस का इसमें है संविधान में आरंभ क्या है, ब्रिटेन में विधि का शासन, ब्रिटेन में संविधान की विशेषताएँ, अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था, राजा और राज मुकुट में भेद, स्विस बहुल कार्यपालिका, फ्रांस की संवैधानिक परिषद। और पहले क्या होता था आपका 10 क्वेश्चन आते थे और अब जो है सिर्फ इस पर 5 क्वेश्चन ही आएंगे और आपको पाँचों अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम लिखिए और वर्तमान समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो जो पॉलिटिकल साइंस के उनके लिए एक खुशखबरी ये भी हो जाएगी कि उनका एक मॉडल पेपर उनके सामने है। लेकिन अब पहले का जो होता था 10 क्वेश्चन, लेकिन अब क्या आएगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा, पाँचों करना होगा। सेक्शन बी में देख लीजिए आप लोग। सेक्शन बी में क्या होता था कि पहले कितने क्वेश्चन आते थे आप लोग को पता है। सेक्शन बी में पहले 5 क्वेश्चन आते थे, पाँचों करने होते थे आपको। पाँचों के ऑप्शन में एक होता था। कहने का मतलब ऑप्शनल अगर देखें तो 10 क्वेश्चन टोटल आते थे, जो आर करके होता था, अथवा करके। लेकिन इस बार क्या होगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन से आपका सामना होगा, तीनों को करना होगा। कहने का मतलब उनका भी अथवा उसमें रहेगा, उसका विकल्प रहेगा, सिर्फ आपको 3 करना होगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूरी होगा इस बार करना।
तो जैसे देखिए इसमें नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, उसमें सब थे सेक्शन ए वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो हो आप, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले का ये 10 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें आपको पहले 5 होते थे, अब कितना होगा, 3 होगा। और पहले वाला जो था आपका, उसमें देना था आपको 50 शब्दों में उत्तर, और दूसरे सेक्शन में क्या करना है आपको, 200 शब्दों में उत्तर देना है। और जितना अधिक आप लिखेंगे एग्जामिनर के ऊपर उतना प्रभाव बना सकते हैं, लेकिन जितना प्रभावशाली लिखेंगे आप, जैसे कि अगर आप कुछ वैज्ञानिकों के नाम या जो भी राजनीतिज्ञ हैं उनका नाम, जिस विषय में आप पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपकी कॉपी को सबसे अलग बनाएगा और एग्जामिनर का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। सेक्शन बी से अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी में क्या है कि आपको पहले क्या होता था कि 5 प्रश्न आते थे और पाँचों में से सिर्फ आपको 2 अटैम्प्ट करना होता था, लेकिन इस बार क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक प्रश्न, आपको 3-4 प्रश्न आपके समझ होंगे, सिर्फ आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, तो अगर आप 1 मिनट सही से पढ़ कर जाते हैं, पहला दूसरा चाहे जो भी, तो उसमें से आपको क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, अगर आप उसमें 5 मिनट देते हैं तो 90 मिनट में क्या होगा कि 90 मिनट का पेपर होगा आपका 1.5 घंटे का, तो 25 मिनट अगर आप उसमें दे देते हैं अपना, तो आपके पास फिर भी 65 मिनट बचेगा। और 65 मिनट में आपको 3 करना है लघुत्तरीय प्रश्न और 1 करना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय में कम से कम आप 20 मिनट का समय देंगे ही देंगे। तो उसको देने के बाद भी आपका कितना बचेगा, अगर 20 मिनट का आप समय देते हैं तो आपके पास फिर भी अगर 65 में से 20 माइनस करें तो 45 मिनट बचेगा। और 45 मिनट में क्या करना होगा, आपको 15-15 मिनट करके आप जो लघुत्तरीय प्रश्न आपका है उसमें दे देंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आप पहली बार आप लोग पेपर देने जा रहे हैं 1.5 घंटे का, चाहे थर्ड ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर के, क्या करना होगा आपको कि जो देखिए लघुत्तरीय बहुत लोग क्या करते हैं 10-15 मिनट दे देते हैं क्वेश्चन को, जो खासा पढ़ कर जाते हैं, सोचते हैं ये पढ़ कर आए हैं तो इसे बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगा। तो ज़रूरी बातें, आवश्यक बातें उसी का जिक्र कीजिए और बेहतरीन ढंग से, ज़्यादा लिखने की बजाय प्रभावशाली तरीके से लिखिए। अगर 50 शब्दों में रहता है तो आप 1.5 पेज में, 1 पेज में अगर प्रभावशाली उत्तर देते हैं आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं 2-2.5 पेज भर देते हैं। लिखना ज़रूरी है, अच्छी बात है, पेज भरा रहेगा तभी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रभावशाली तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर आपका इफेक्ट अच्छा रहेगा। तो बस वही बात है कि 5 से 25 मिनट आपको देना है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में। उसके बाद आप 15-15 मिनट करके 45 मिनट बिता सकते हैं शॉर्ट टाइप आंसर में, और कम से कम 20 मिनट आप वेरी शॉर्ट टाइप आंसर में 3-4 मिनट 5 मिनट कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसे जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत विस्तार से जवाब देना होता है। और इस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और अपने टाइम मैनेजमेंट पर, खासकर जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं बीएससी वाले विशेष अनुरोध है, क्योंकि बीएससी वाले का पेपर छूटता है, खासकर जो पहले ईयर के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंटर में वो छोटा पेपर करके आते हैं। और फिर क्या होता है ग्रेजुएशन में जाकर बीए वाले तो हालांकि लिख भी लेते हैं, बीएससी वाले क्या होते हैं कि जो हिंदी मीडियम से जाते हैं, प्रमुख हिंदी मीडियम पढ़ कर जाते हैं बीएससी में, उन्हें दिक्कत होती है। तो पहले वो इंग्लिश में चीज़ों को सोचते हैं, फिर हिंदी में बस वाले हिंदी में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में सोच कर उसको लिखते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग टाइम मैनेजमेंट अपना सही से कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी आपके लिए सभी क्लासेस के मॉडल पेपर आते रहेंगे, और राष्ट्र गौरव का जो सेशन चल रहा है आप लोग उसे अवश्य देखिए, और बीएड वाले हमसे अवश्य जुड़ें। आपके लिए क्लासेज आज 8 बजे रात्रि से शाम से प्रारंभ है, और जिसमें आपका सेशन आज फर्स्ट स्टार्ट है, और 20 दिन की क्लास होगी, उसमें आपके सारे के सारे चैप्टर हम
बहुत ईजीली बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करा देंगे। मोर देन 75% आपको आराम से मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।